हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स जो हम अपनी एप्लीकेशन में बनाते हैं वो मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली एक क्लास को एक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। एक मेरे पास जो अभी तक एक टेबल है एम्प्लॉय। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल को अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर दिखाना है तो मॉडल उसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक, कि टेबल के अंदर हमारे कितने कॉलम हैं और वो कॉलम किस टाइप के हैं। ठीक है, मान लीजिए एक मेरे पास यूजर टेबल है, यूजर, और उस यूजर्स टेबल में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करेक्टर टाइप के हैं, और यूजर की एज है तो एज इंटीजर टाइप की है। तो इस तरह से हम एक डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं एक, तो उसको बोलते हैं मॉडल। और हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम अपने मॉडल की हेल्प से यहीं से एक टेबल बनाएंगे डेटाबेस में। अभी मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, और देखिए यहाँ पे मैं एक दूसरी टेबल बनाऊंगा यूजर्स। और ये यूजर्स टेबल का मैं यहाँ पे देखिए कोई भी क्रिएट के लिए यहाँ से नहीं बनाऊंगा कोई भी, मतलब इस इंटरफेस से जो माई सिक्वल वर्क बेंच है यहाँ से मैं कोई क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट करूंगा। और मेरा जो एप्लीकेशन है, जो मेरा एप्लीकेशन है, यहाँ मैं मॉडल बना के और उसको सिंक करूंगा डेटाबेस से, वहां से मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि मॉडल क्या होता है। मॉडल इज द इसेंस ऑफ सिक्वलाइज, एंड मॉडल इज एब्स्ट्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन व्यू होता है ये, जो रिप्रेजेंट करता है टेबल को डेटाबेस में। इट्स इट इज ए क्लास दैट एक्सटेंड मॉडल। ठीक है, इन सिक्वलाइज मॉडल जो है एक क्लास मॉडल को एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन दी हुई है, अगर हमारा टेबल का नेम प्लूरल है डेटाबेस में, तो मॉडल का नेम सिंगुलर रखेंगे। जैसे यूजर्स है, यूजर्स तो एक से ज्यादा यूजर्स हो गए, टेबल का नेम है तो मॉडल रखेंगे यूजर। ये रिकमेंडेशन है, पर हम यूजर्स भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो मॉडल डेफिनेशन के लिए आप देखिए दो तरीके से मॉडल बन सकता है। एक तो कॉलिंग करें सिक्वलाइज्ड और डिफाइन फंक्शन की, या फिर मॉडल को एक्सटेंड करें। बाकी के दो पैरामीटर देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड ऑप्शन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे मॉडल का नेम है, और यहाँ पे जो क्लास में एक्सटेंड करेंगे तो वहाँ पे हम मॉडल का नेम देंगे। तो मैं आपको दोनों वे से दिखाऊंगा यहाँ पे, और इस डॉक्यूमेंट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा जब मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप इसको एक बार रीड भी, अगर करना आपको रीडिंग करना पसंद है तो एक बार रीडिंग भी कर लीजिए। देखिए पहला वे जो है हमारा सिक्वलाइज डॉट डिफाइन फंक्शन का है। सिक्वलाइज डॉट डिफाइन यानी कि मॉडल, पहला वाला जो कॉलिंग वाला वे है, सिक्वलाइज डॉट डिफाइन से हम चलते हैं। तो मैं मॉडल बनाता हूँ पहले वे से, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक फाइल बना लेता हूँ। मॉडल्स फोल्डर के अंदर ही एक फाइल बना लेता हूँ, यूजर डॉट जेएस। मैंने कहा था यूजर नाम से ही मैं एक मॉडल बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले मैंने सिक्वलाइज से सिक्वलाइज और डेटा टाइप, ठीक है, ये दो जो मैंने इंपोर्ट किया था, इनसे ये दो वेरिएबल मुझे मिल गए हैं। और यहाँ पे देखिए डेटा टाइप सबसे पहले क्या है, देखिए आप, जो भी मेरा इस फंक्शन में सिक्वलाइज डॉट डिफाइन फंक्शन में मैंने यहाँ पे यूजर क्या है, मॉडल का नेम, पहला पैरामीटर मॉडल का नेम था, दूसरे एट्रीब्यूट थे। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। पहला कौन सा, मॉडल का नेम, दूसरा एट्रीब्यूट एंड ऑप्शंस, तीन है इसमें। तो इसके बाद ये दो यहाँ तक चला एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब जो टेबल के फील्ड्स होंगे। तो फर्स्ट नेम पहला कॉलम, लास्ट नेम दूसरा कॉलम, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस हम ले सकते हैं, कुछ भी चेंज, ये भी मैं बताऊंगा तीसरे पैरामीटर में। ठीक, तो ये सिक्वलाइज जो है हमारा, यहाँ पे जो आ रहा है सिक्वलाइज, आप देख रहे हैं। तो ये सिक्वलाइज हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है सिक्वलाइज, जिसमें हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया हुआ है। तो अब हमें ये यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर हम दोबारा से हर जगह डेटाबेस का, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन नहीं बनाएंगे, इसी फाइल को हम यूज करेंगे। तो हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसे यूज करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में दे देंगे यहाँ पे सिक्वलाइज। ठीक,
यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे रिक्वायर से। देखिए इंडेक्स इसी फोल्डर के अंदर इसके पास है, तो यहाँ पे ये सिक्वलाइज मिल गया। अब देखिए ये कहीं पे यूज नहीं हो रहा, तो इसको हटा देंगे, ये हटा दिया है। ठीक, अब हमारे फील्ड्स में दो कॉलम है, एक में टाइप, दोनों का टाइप तो स्ट्रिंग है, लेकिन पहले वाले में नल, अलाउ नल, फॉल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नेम में नल अलाउ नहीं होगा, हम नल इसमें नहीं डाल सकते, लेकिन लास्ट नेम नल हो सकता है। मान लीजिए किसी का नाम है सिर्फ मोहन, ना तो मोहन कुमार है, मोहन सिंह है, या मोहन श्रीवास्तव, सरनेम या लास्ट नेम इस तरह से नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम तो हमें चाहिए चाहिए, नल उसमें अलाउ नहीं, लेकिन लास्ट नेम में नल अलाउ हो सकता है, तो इस तरह से दे सकते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो हम यहाँ पे हमने रिक्वायर किया था मॉडल को, इसको हटा देंगे। अब इसका यहाँ पे यूज नहीं है, क्योंकि हम इसको मॉडल में यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, ये मॉडल में यूज मैंने कर लिया यहाँ पे। अब चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरह से यूज किया है मैंने। दूसरा वाला वे ये है कि एक्सटेंड करते हैं मॉडल को यूजर में, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले एक से कंप्लीट करते हैं प्रोसेस। ठीक, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस के लिए। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इन ऑप्शंस को। सिक्वलाइज, वी नीड टू पास द कनेक्शन इंस्टेंट, कनेक्शन इंस्टेंस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, लेकिन हम डिफाइन में इस वाले में हम इसे पास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये सिर्फ जब एक्सटेंड करते हैं उसमें यूज होता है। दूसरा मॉडल नेम यूजर, ये जो मॉडल नेम यूजर है ये भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर लिया, तो ये दोनों हमारे यहाँ पे यूज नहीं होने वाले हैं, ये सिर्फ हमारे किस में होंगे, इस वाले में। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या यूज होगा वो आगे पता चल जाएगा अभी। ठीक है, अब हमारा प्राइमरी की, और यहाँ पे आईडी, आईडी में टाइप डिफाइन, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसको मैं लेके नहीं दिखाऊंगा आपको। और नीचे चलते हैं, टेबल नेम, इंटरफेस। ठीक है, फ्रीज, फ्रीज टेबल नेम हमारा तब यूज होता है, मान लीजिए मुझे मॉडल का नेम और क्लास का जो डेटाबेस में टेबल है उसका नेम सेम रखना है, तो फ्रीज टेबल नेम ट्रू हम कर लेंगे, तो हमें टेबल का नेम भी सेम मिलेगा, टेबल नेम देने की कोई जरूरत नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर टेबल नेम इस तरह से हम दे देंगे, टेबल नेम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज हमारा सेट कर देगा। अभी हम यहाँ पे चलते हैं और ऑप्शंस में यूजर, लेकिन हमने कोई टेबल नेम इसमें नहीं दिया हुआ है अभी, एम्प्लॉय, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और टेबल नेम हमें अलग रखना है, मैं ऑप्शंस में लगाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ यूजर्स, स्मॉल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल नेम मैंने ले दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ से जाते हैं सिंक्रोनाइज की वे, कि अब हमने टेबल का स्ट्रक्चर, तो एक मॉडल का स्ट्रक्चर तो बना दिया, अब टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, डेटाबेस में तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यूजर डॉट सिंक फोर्स, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए। यूजर डॉट सिंक दिस क्रिएट टेबल इफ डज नॉट है, ये टेबल क्रिएट करता है अगर टेबल एग्जिस्ट डेटाबेस में नहीं कर रहा है। ये फोर्स ट्रू अगर ऑप्शन हम इसमें दें, तो अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रही है तो उसको डिलीट करेगा, फिर से क्रिएट करेगा। एल्टर ट्रू अगर हम देते हैं तो टेबल में जो चेंजेस हैं उन्हें अपडेट करेगा। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, तीनों समझ में आ गए आपको। ठीक, सिंक्रोनाइज ऑल द मॉडल्स एट वंस। ठीक है, दो तरीके हैं, यूजर डॉट सिंक और सिक्वल डॉट सिंक। ठीक है, ये जो है, ये यहाँ पे देखिए ये जो यूजर, अब अगर हमें सिर्फ यूजर मॉडल को सिंक्रोनाइज करना है, यूजर मॉडल को सिंक्रोनाइज करना है, तो उस केस में हम यही यूज करेंगे। और सिंक्रोनाइज डॉट सिंक जो दूसरा तरीका है, ये होगा कि जितने भी मॉडल हमारे होंगे वो मॉडल सिंक हो जाएंगे। ठीक है, सिक्वलाइज डॉट सिंक से जितने भी मॉडल हमारे हैं सारे सिंक हो जाएंगे। तो अभी हम यूजर वाला देख रहे हैं, तो यूजर वाला देखते हैं।
यूजर वाला जो हमारा यूजर है, तो ये यूजर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूजर है ये भी हमें इंपोर्ट करना है इंडेक्स में, तो इसको भी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूजर्स। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारी मेन फाइल है, रूट फाइल है, यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट यूजर्स रिक्वायर और यहाँ पे मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर यूजर, ये यहाँ पे मैंने देखिए इंपोर्ट कर लिया यूजर। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं और इस लाइन को कॉल कर देता हूँ। अभी ये क्या करेगा, अगर डेटाबेस में टेबल एग्जिस्ट भी होगी तो भी ये क्या करेगा, उसको ड्रॉप करके, उसको डिलीट करके फिर से टेबल बना देगा। ठीक, तो यहाँ पे हो गया। अब मैंने क्या किया है, जो मेरा कनेक्शन वाली फाइल थी उसको एक्सपोर्ट करके उसको यूज कर लिया मॉडल में, जो कनेक्शन मॉडल था इंडेक्स उसको यूज कर लिया यूजर मॉडल में, और यहाँ पर मैंने जो जो भी मेरे टेबल का फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, उसके अंदर दो फील्ड दे दिए, दो फील्ड होना चाहिए, टेबल का नेम दे दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लिया, और इसको एक्सपोर्ट करके जो मेरा इंडेक्स है, रूट है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट से सिंक्स मेथड को कॉल किया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ फिर से। अब मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन किया, तो आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कमांड हिट हुई। सबसे पहले ड्रॉप टेबल, एक क्वेरी मेरी है यहाँ पे, ये चलेगी डेटाबेस में, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर, पर ये एग्जिस्ट अभी तक नहीं कर रही थी। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय टेबल है, तो इसने ड्रॉप तो किया नहीं होगा। इसके बाद इसने क्रिएट क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल इफ एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यूजर नाम की एक टेबल। तो देखिए मैंने दो फील्ड दिए थे यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने दो दिए थे, एक तो मैंने इसमें मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, और स्ट्रिंग टाइप के मैंने दिए थे, स्ट्रिंग टाइप के, तो चलो कैरेक्टर टाइप का दे दिया। नोट नल मैंने यहाँ पे दिया था, नल नहीं होगा तो नोट नल आ गया, लास्ट नेम में नोट नल नहीं आ रहा। लेकिन देखिए आईडी मैंने नहीं दी, तो आईडी अगर मैं नहीं देता हूँ तो ऑटोमेटिकली आईडी ले लेता है इंटीजर, नोट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, और ये प्राइमरी की भी होगा। ठीक है, उसके बाद दो फील्ड और दे रहा है ये मुझे, अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट, ये भी मुझे ऑटोमेटिक ही देता है कि अपडेटेड एट और क्रिएटेड एट। अभी मैं आपको और बताऊंगा, टाइम डेट टाइम, डेट टाइम नोट नल, नल नहीं होंगे इस तरह से। और इंजन डेटा टाइप, इंजन इनोडीबी, ये टेबल बना दिए, सो इंडेक्स फ्रॉम यूजर्स। तो मैं आपको अब डेटाबेस में चलता हूँ और यहाँ पे जो मेरी टेबल हैं इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यूजर्स टेबल भी यहाँ पे आ गई है, यूजर्स टेबल आ गई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं कि क्या क्या कॉलम बने हैं, तो आप स्ट्रक्चर भी इसका देख सकते हैं। ये देखिए, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, बन गए सारे। ठीक, लेकिन मैंने दो कॉलम दिए, मुझे तो ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं। चलो आईडी ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होगी, लेकिन क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। तो ये भी एक ऑप्शंस में हमें मिलते हैं फैसिलिटी, वो भी दिखाऊंगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है सिंक्रोनाइज। अगर हम इसको यूज़ करें, इसको यूज़ ना करें, तो जितने भी मॉडल हम बनेंगे सिंक सिक्वल डॉट सिंक, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ठीक, अभी हमने डे यहाँ पे देखिए बनाया, अभी हमने क्या बनाया, टेबल बनाई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉप भी, यहाँ पे ड्रॉप का है कि यूजर डॉट ड्रॉप करूंगा तो टेबल ड्रॉप भी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं देखिए आपको एक बार और चलाता हूँ, एक बार मैंने और चलाई क्वेरी, तो फिर क्या करा ये, इसमें एक क्वेरी ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये क्वेरी चली, इसने क्या किया, अब टेबल एग्जिस्ट कर रही थी उसे ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद फिर से इस टेबल को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया तो ये टेबल बना दी फिर से। ठीक, तो अब ये हर बार क्या करेगा, टेबल को डिलीट करेगा, ये क्या करेगा, हर बार टेबल को डिलीट करेगा और नई टेबल बनाएगा।
जबकि मैंने तो कुछ टेबल में चेंज नहीं किया है। अब मैं फिर से चलाता हूँ इसको, मैंने ऑप्शन हटा दिया है सिंक के अंदर। अब देखिए सिंक के अंदर से जो ड्रॉप ड्रॉप टेबल और जो ड्रॉप करने के बाद फिर से हम क्रिएट टेबल कर रहे थे, वो अब क्वेरी नहीं दिख रही है। सिर्फ क्वेरी आ रही है कि सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम स्कीमा टेबल्स फ्रॉम टेबल बेस्ड नेम, इस तरह की एक क्वेरी आ रही है डीबी यूजर्स। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं अपने डेटाबेस में यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप देखिए ये सिंपली क्या कर रहा है क्वेरी कि जो मेरी टेबल है यूजर्स नाम की, ये सिर्फ यूजर्स नाम का जो स्कीमा है टेबल, उसको निकाल के दे रहा है मुझे टेबल। ओके, तो ये यहाँ पे अब हमें क्या बेनिफिट हुआ इससे। दूसरा एक ऑप्शन हमने यहाँ पे ये देख लिया कि अगर हम इसे फोर्स ट्रू को यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हमारी ड्रॉप और क्रिएट टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारी टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रही है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, फॉल्स का भी दिखा देता हूँ आपको। फॉल्स क्या करता है, फॉल्स नहीं होता है यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ। एल्टर ट्रू, एल्टर ट्रू होता है, एल्टर ट्रू। एल्टर का मतलब अपडेट करना टेबल को। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, एल्टर की क्वेरी देख लेते हैं। देखिए एल्टर की क्वेरी क्या है, यहाँ पे देखिए एल्टर यूजर नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, इसने वन बाय वन एल्टर की हमारी क्वेरीज चलाई हैं। ठीक है, जो भी हमारा इस मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो वन बाय वन ये क्या करेगा, इसमें टेबल का जो भी हमारा मॉडल में डिफाइन है उसे वन बाय वन टेबल में अपडेट करेगा। ठीक है, अगर वो सब चीजें टेबल में नहीं होंगी तो उसको अपडेट कर देगा, अगर हैं तो नहीं उसको अपडेट करेगा। ये सब इसके अंदर है। तो तीनों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। अब मैं करता हूँ इसको डिलीट, और डिलीट, और इसका ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको कैसे हम ड्रॉप करेंगे, वो है ड्रॉप, ये होगा ड्रॉप टेबल। ठीक है, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ड्रॉप टेबल चल गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय दिख रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय दिख रहा है और यूजर टेबल नहीं दिख रहा है, तो यूजर टेबल ड्रॉप हो गई है। अब मैं जाता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर से कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया मैंने, तो देखिए अभी टेबल नहीं है। अब मैं फिर से इसको रन करूंगा अपनी स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट मैंने रन की तो यहाँ पे देखिए फिर से क्रिएट टेबल हो गई है। देखिए यूजर नाम की टेबल फिर से आ गई है यहाँ पे। ठीक, यूजर नाम की टेबल फिर से आ गई। और अगर मैं अब इसको फिर से चलाता हूँ तो अब देखिए क्रिएट टेबल का मेरी क्वेरी नहीं चली है। तो फर्स्ट टाइम में ये क्या करता है, अगर टेबल नहीं है तो टेबल को ये चला देगा, बना देगा, और सेकंड टाइम में ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ से ड्रॉप भी मैंने आपको बता दिया है, और इसकी यहाँ पे देखिए सिक्वल डॉट ड्रॉप, सारी टेबल जितनी भी है वो ड्रॉप कर देगा, सारी टेबल। अभी हमारे पास एक ही टेबल है, और टेबल होती तो और भी डिलीट कर देता, जो जिनका भी मॉडल हम बना के रखते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, देखिए एक ऑप्शन हमें और मिल रहा है, सिक्वल डॉट सिंक फोर्स ट्रू मैच अंडरस्कोर टेस्ट। मतलब अगर डेटाबेस का नेम एंड हो रहा है अंडरस्कोर टेस्ट से, तो ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, मतलब सिक्वल डॉट फोर्स, बार बार हमारे मॉडल एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मतलब कि हर बार जो हमारी टेबल ड्रॉप होगी क्रिएट होगी अगर टेस्ट है। अगर टेस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अंडरस्कोर टेस्ट, कि हमारा डेवलपमेंट करते वक्त जो डेटा है वो डेटाबेस टेस्टिंग टाइप का डेटाबेस है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि डेटा जो हो हमारा
टेबल ड्रॉप हो फिर से नहीं क्रिएट हो हर बार टेस्टिंग जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि बार बार टेबल को डिलीट करें फिर क्रिएट करें, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसमें हमारा डेटाबेस का नाम प्रोडक्शन में होगा और इस तरह से एंड नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये डेवलपमेंट करने में और प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब चलते हैं टाइम स्टैम्प पे, थोड़ा देख लेते हैं। टाइम स्टैम्प फॉल्स, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखा है टाइम स्टैम्प फॉल्स। तो टाइम स्टैम्प फॉल्स क्या करता है, अभी मैं इसको ये फोर्स, क्योंकि बार बार मुझे ये देखना है टेबल ड्रॉप हो और बनाए सारे, मैं अभी ऑप्शन पे आपको सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, टाइम स्टैम्प मैंने फॉल्स दे दिया। टाइम स्टैम्प मान फॉल्स जब मैंने दे दिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी स्ट्रक्चर में। ये मेरी क्वेरी हो गई। तो देखिए इसमें जो क्रिएटेड डेटा है अपडेटेड डेटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी टेबल में ये दोनों कॉलम आए। तो उस केस में टाइम स्टैम्प अगर फॉल्स कर देंगे तो ये नहीं आएगा। मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया। ठीक है, बार बार मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि तभी आपको दिखेगा इसमें चेंज। देखिए दोनों कॉलम जो है मेरी हट गई हैं यहाँ से टाइम स्टैम्प फॉल्स करने पे। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। अब आगे चलते हैं। टाइम स्टैम्प ट्रू है, लेकिन मुझे क्या करना है कि क्रिएटेड डेट नहीं चाहिए और अपडेटेड डेट चाहिए, और अपडेटेड डेट का नेम भी मुझे चेंज करना है, वो हो जाए अपडेटेड टाइम स्टैम्प। तो उसे कैसे करेंगे, अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। तो क्रिएटेड एट को मैं कर देता हूँ फॉल्स और अपडेटेड एट को मैं कर देता हूँ ट्रू, कि मुझे सिर्फ अपडेटेड एट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिर से क्वेरी ये स्क्रिप्ट अपनी रन करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए क्रिएटेड एट टेबल नहीं है, अपडेट कॉलम नहीं है, अपडेटेड एट ही कॉलम आ रहा है। अब कॉलम का नेम चेंज करें हम, तो ट्रू की जगह हम इसे दे दें अपडेटेड एट। अपडेटेड एट दे दिया, फिर से मुझे स्क्रिप्ट स्टॉप एंड रन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो देखिए अपडेटेड एट हो गया। ठीक, अपडेटेड एट हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है मॉडल कैसे बनाना है, क्या करना है। कॉलम डिक्लेरेशन शॉर्ट हैंड, तो कुछ शॉर्ट हैंड दिया है कि शॉर्ट हैंड से हम कैसे, जैसे नेम डायरेक्ट हम इसके अंदर नेम दे दें। जैसे अभी मैंने क्या किया हुआ है, अभी मैंने नेम लिया है फिर टाइप लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी नेम और टाइप, तो इसका शॉर्ट हैंड ये है कि अभी तो मैंने यहाँ तक ऐसे बना रहा हूँ, अब इसको ऐसे बना सकते हैं सिक्वलाइज डॉट डिफाइन, सीधा इस तरह से नेम टाइप। ठीक है, इस तरह से भी हम शॉर्ट हैंड में ले सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू भी दिखा देता हूँ आपको। डिफॉल्ट वैल्यू मान लो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है लास्ट नेम में, मुझे डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें सिंह, लास्ट नेम सिंह हो, जैसे कि राम सिंह, श्याम सिंह, इस तरह से। ठीक है, होते तो बहुत हैं, जैसे कि सबका अलग अलग हो सकता है, रंधावा हो सकता है किसी का खान हो सकता है। तो लेकिन मैंने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी सिंह। अगर हम वैल्यू नहीं इंसर्ट करेंगे तो हमारा सिंह ले लेगा ऑटोमेटिकली इंसर्ट क्वेरी में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और चलते हैं आगे। जैसे डेट के लिए डिफॉल्ट ले लिया, डेट टाइप नाउ, करंट डेट ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यू। फिर डेटा टाइप्स पे आ जाते हैं। देखिए इतने टाइप के, अभी मैं स्ट्रिंग टाइप का मैंने लिया था, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप का, बहुत सारे बुलियन टाइप का भी है, इंटीजर है, बिग इंट है, रियल, डेसिमल, सब टाइप के डेट, डेट ओनली। ठीक है, यूजो आईडी, ये सारे डेट टाइप, डेटा टाइप हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कॉलम ऑप्शंस। ठीक है, ये सब ऑप्शंस में हमारा मिलता है, इतना सारे ऑप्शंस भी हमें मिल रहे हैं। तो आप पढ़ लेना, डॉक्यूमेंट को यूज कर करके देख लेना। मैंने ऑप्शंस भी बता दिया आपको, एट्रीब्यूट भी बता दिया और किस तरह मॉडल का नेम हमें रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इस तरह के फंक्शन भी हम ले सकते हैं। फंक्शन हम ले सकते हैं कि गेट फंक्शन, कोई हमें जो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम है उनसे हमें फुल नेम चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया वन टाइप का जो मैंने आपको बताया था करके। अब मैं मॉडल को दूसरे टाइप से बनाता हूँ। टॉप पे चलता हूँ। ठीक है, तो पहला मॉडल मैंने बना दिया यहाँ पे मेथड से सिक्वलाइज डॉट डिफाइन। अब मैं मॉडल जब एक्सटेंड करते हैं उससे बनाएंगे। तो सेम मैंने कॉपी किया इसको और मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये दो लाइन मैं कॉपी कर लूंगा एज इट इज और इसको रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन रिप्लेस नहीं करना है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे ये मॉडल भी चाहिए इसके लिए। यहाँ पे इस तरह से मॉडल मिल गया मुझे, टाइप हो गया, मॉडल हो गया, सिक्वलाइज हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास बनाई है यूजर और मॉडल को एक्सटेंड किया है। मॉडल को एक्सटेंड किया, फील्ड बिल्कुल वैसे ही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज। यहाँ पे देखिए सिक्वलाइज का यूज करना पड़ता है ऑप्शंस में और मॉडल का नेम देना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब वही है। तो मैं इस वाले ऑप्शन को सारे को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल सी किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। देखिए ड्रॉप हो गया, क्रिएट हो गया टेबल। अब देखिए टेबल में चेंज भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। अभी अपडेटेड है, क्रिएटेड एट भी आ जाएगा, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा ऑप्शन जो होता है कि मॉडल को एक्सटेंड करें और उससे बनाएं, उससे भी बना सकते हैं मॉडल। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बार बार यहाँ पे करना पड़ रहा है अपनी स्क्रिप्ट चलाने के लिए, ये करना पड़ रहा है नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो मेरे पास एक पैकेज होता है कि बार बार मुझे सर्वर रिस्टार्ट ना करना पड़े। उसके लिए मैं npm i फॉर इंस्टॉल नोडमोन इसको इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो नोडमोन जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो नोडमोन को इंस्टॉल करने के बाद जो मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस से रन कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अभी दिखाने के लिए। अभी मैं किस तरह से सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब मेरा नोडमोन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं यहाँ करूँगा नोड नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। ये क्या करता है, बहुत जगह पे ये एरर देता है। ठीक है, बहुत जगह ये वर्क कर जाता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये मुझे एरर दे रहा है, बहुत जगह पे ये वर्क कर जाता है। तो नोड मोन इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ द CDML फंक्शन, ये सब इस तरह का। तो यहाँ पैकेज डॉट में देखते हैं, तो पैकेज में तो देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया तो ये चलना चाहिए, पर चल क्यों नहीं रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमारी जो पैकेज फाइल है यहाँ पे जो रन है, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा नोडमोन और इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस हमें देना पड़ेगा। ये हुआ, और मैं यहाँ पे नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं चलाना है, अब मुझे चलाना, देखिए स्क्रिप्ट में टेस्ट है। ठीक है, तो npm रन टेस्ट, npm रन टेस्ट में कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे npm रन टेस्ट मैंने किया तो देखिए चल गया है। अब मैं बार बार यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा, अगर मैं जाता हूँ अपने मॉडल में और अपने मॉडल में जाके यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट कर देता हूँ जो मैंने पहले की थी सिंग, और मैंने इसे किया तो देखिए सर्वर अपने आप रिस्टार्ट होगा। ठीक है, मुझे नोड देखिए हो गया, फिर से वो चल गया सब ड्रॉप।
ड्रॉप। अब मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मेरा नोड मोन था, नोड मोन, ये नोड मोन ऑटोमेटिकली ये मेरा कॉल होता रहेगा, चलता रहेगा जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, तो मैं हो सकता है नोड मोन ना यूज़ करूँ, बहुत जगह करूँ भी, ठीक है। तो ये था नोड मोन पैकेज, आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो आई होप आपको मॉडल बनाना समझ में आ गया, किस तरह से मॉडल बना सकते हैं, मॉडल से कैसे टेबल बना सकते हैं, कैसे फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और वीडियो अच्छा लगा है, सारे मैंने ज़्यादातर ऑप्शन कवर करने की कोशिश किया है, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके। और कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, और वीडियो अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।